हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 47 करेंगे जो कि स्फेयर और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम पर है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्फेयर एक बॉल शेप्ड सॉलिड फिगर है और हेमिस्फेयर एक बॉल का आधा यानी स्फेयर का आधा। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो एक स्फेयर का रेडियस अगर r है तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। एंड सिमिलरली एक हेमिस्फेयर यानी स्फेयर का जो आधा है उसका वॉल्यूम जस्ट उसका आधा हो जाएगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब का आधा होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब फर्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको एक ऐसे स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें 4/3 पाई को 22/7 ले लेंगे, आर हमें दिया है 10.5, तो 10.5 का क्यूब है इसलिए 3 टाइम्स। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 10.5 को कैंसिल किया, 3.5 आया, 7 से किया, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब लिखना है क्योंकि ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूबिक यूनिट होता है। तो कोई भी यूनिट जो आपको लेनी है उसमें आपको क्यूब ज़रूर लगाना है। तो जैसे सेंटीमीटर में है सब कुछ तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में है तो मीटर क्यूब, इस तरीके से आपको क्यूबिक यूनिट्स का इस्तेमाल करना है वॉल्यूम के लिए। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि एक हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बोल है और इसमें बताना है, और इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 10.5, तो इसमें कितने लीटर्स मिल्क आएगा ये आपको होल्ड कर सकता है, यानी उसकी कैपेसिटी। हेमिस्फेरिकल बोल की आपको कैपेसिटी लीटर्स में निकालनी है। तो यहाँ पर हमें डायमीटर दिया है, लेकिन हमें डायमीटर का कोई काम नहीं होता है, हमें रेडियस चाहिए होता है। तो हम डायमीटर का हाफ करके रेडियस निकाल लेंगे, जो आएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। उसको आप हाफ करके 5.25 भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 10.5/2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालेंगे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना आ जाएगा, इट इज़ 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 2/3, इसको वैल्यूज रख देंगे। कैसे रखेंगे, 2/3 पाई, और r को जैसा कि मैंने बताया कि आप 5.25 को भी ले सकते हैं, नहीं तो 10.5/2 करके जैसे मैंने लिया है ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो गया, यानी ये जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हो गया। अब हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी के लिए क्या होगा कि क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वो कितना हो जाएगा 1/1000 लीटर्स। तो ये जो ये है 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर्स के इक्वल हो जाएगा। अब हमें ये जो सेंटीमीटर क्यूब में आया है इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी जो कैपेसिटी ऑफ बोल है लीटर्स में वो आ जाएगा। ये जो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आया था इसको 1000 से डिवाइड करके, तो डेसिमल है वो 3 डिजिट से पहले लग जाएगा, यानी डेसिमल 303 लीटर्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये नीचे 3 zeros हैं, डेसिमल यहाँ से शिफ्ट करेंगे पीछे 3 डेसिमल पीछे, तो डेसिमल 303 लीटर्स के इक्वल आ जाएगी इसकी कैपेसिटी। नाउ विल डू एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें आपको एक कैप्सूल बताया गया है कि स्फेरिकल शेप का है, स्फीयर के शेप का है, और मेडिसिन का, और इसका डायमीटर आपको 3.5 मिलीमीटर दिया गया है, और आपको बताना है हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो कितना इसमें मेडिसिन डालना पड़ेगा मिलीमीटर क्यूब में इसको भरने के लिए, कैप्सूल को भरने के लिए। तो इसको देख लेते हैं कि इसमें
आपको एक स्फेरिकल कैप्सूल दिया हुआ है, इसका डायमीटर आपको दिया है, तो डायमीटर हमें नहीं चाहिए होता है, तो हमें क्या निकालना है, इसका रेडियस विच इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर। तो हम इसको लिख लेंगे 3.5/2। अगेन आपकी मर्जी है, इसको आप 3.5/2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आप 1.75 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इसको अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी आपको इसका निकालना है वॉल्यूम ऑफ दिस कैप्सूल विच इज़ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 πr³ हो गया, और इसमें हम वैल्यू रखेंगे आर की 3.5/2। आप चाहें तो 1.75 भी रख सकते हैं। 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2, और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर ये 3 डेसिमल आ रहे हैं, तो इन तीनों डेसिमल को हटाएंगे तो ये आ जाएगा नीचे 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, हर एक का हटाएंगे तो नीचे एक एक जीरो आएगा। तो ये 3 इंटू 1000 नीचे हो गया, सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा 22.45 मिलीमीटर क्यूब।